से देखे तो ये तो स्वाभाविक था। भगवान ऐसा करना चाहते थे, भगवान की लीला। लेकिन ये बड़ा दुखद क्षण है कि दशरथ जी की खुशियों को नजर लगी। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पे डारे ताह करी गई गिरामती फेरी। भगवान श्री राम को राज्याभिषेक करना चाहते हैं दशरथ जी। श्रवण समीप भय सित के साथ अपने कानों के पास सफेद बाल देख करके दशरथ जी ने सोचा कि अब तो चौथापन आ गया है, अब जिम्मेदारियों से विमुख होने का समय आ गया है, क्यों ना राम जी का अभिषेक कर दिया जाए। राम जी के अभिषेक की सुनी तो राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र जी ने कहा बहुत सुंदर दशरथ जी, आपके इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। तो क्षमा करना वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी बोले कि हम आपके इस फैसले का सम्मान करते हैं। दशरथ जी बोले तो फिर कल का कोई शुभ मुहूर्त निकालो और राम जी का अभिषेक करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी, जिस समय शुभ विचार मन में आ जाए उससे बड़ा मुहूर्त होता ही नहीं है। राम जी के अभिषेक की बारी अभी आई तो अभी कर दो बस। हम भी आप लोगों से निवेदन करें, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी रहेंगे। कई लोग हमसे पूछते महाराज, क्या हम पौष मास में सत्यनारायण जी की कथा करा सकते हैं? क्या पौष के महीने में हम भागवत सुन सकते हैं? अरे भाई, भगवान की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं। जिस समय भगवान की कथा सुनने का विचार मन में आ जाए तो उससे बड़ा शुभ मुहूर्त नहीं है। देखो, मांगल्य अलग होता है और मंगल अलग होता है, समझे आप? मांगल्य माने जो सांसारिक बंधन है, जैसे आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, घर में विवाह काज कर रहे हैं, तो इन कार्यों के लिए मुहूर्त की आवश्यकता, पर भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। भगवान की कथा चाहे जब सुनो, दिन सुनो रात सुनो, 24 घंटा सुनो, अहर्निश सुनते रहो। कब तक? तो श्रीमद् भागवत में व्यास जी कहते हैं आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक सुनते सुनते मोक्ष न हो जाए। तो मोक्ष क्या है? शरीर छोड़ देना मोक्ष नहीं। जीते जी आशाओं का त्याग मोक्ष का प्राप्तिकरण है। अगर हम अपने जीते जी बहुत ज्यादा आशावादी न रहे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी न रहे। अच्छा, हम आपसे पूछते परेशानी कौन देती है? महत्वाकांक्षा ही तो देती है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारा धन मिले, नहीं मिला तो दुख होता है। हम चाहते हैं कि हमें जीवन साथी मिले तो वो हमारे अनुकूल मिले, नहीं मिला तो दुख होता है। तो इससे अच्छा हम सोचे भगवान जैसा जीवन साथी देगा हम उसको अपने अनुकूल बना लेंगे या हम उसके अनुकूल हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, नहीं करते तो फिर दुख होता है। और जब हम सोचे ही ना, हम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लें तो बस। जीते जी अगर हम लोग महत्वाकांक्षा से परे हो जाएं तो समझ लो कि हमें मोक्ष मिल गया। अगले दिन की सोची तो तब मंथरा ने जाकर कैकेयी को समझाया। देखिए, किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी आपने इस कार्य के लिए मंथरा को ही क्यों चुना, और कोई कैरेक्टर क्यों नहीं मिला? तो तुलसीदास जी कहते हैं और कोई हमें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब लोग सरयू जी का पानी पीते हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं सरयू जी का जो पानी पीते हैं वो सपने में भी राम के विरुद्ध नहीं बोल सकते, सपने में भी। और ये मंत्रा जो है, ये मंत्रा सरयू जी का पानी नहीं पीती, इसलिए इससे ये कार्य कराना सिद्ध हो गया। वरना माता सरस्वती भी भगवान श्री राम के विरुद्ध ना बुलवाए किसी से।
मंत्रा ने जाकर के कैकई जी से कहा, कैकई तुम जानती नहीं हो, अरे राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत यहाँ पर है नहीं, ननिहाल गए हैं। अरे कौशल्या का बेटा राजा बनेगा, तो सोच तेरे बेटे की क्या दशा होगी। कैकई बोली, अरे मंत्रा पागल हो गई है, घर तोड़ू नाम रख रखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही नाम लिखा है, घर तोड़ू। अरे तो समझ नहीं रही है, राम मेरे पुत्र हैं। कौशल्या के भवन से पहले राम जी जब बाहर से आते हैं तो सबसे पहले कैकई जी को प्रणाम करते, इतना प्रेम करते हैं कैकई जी से। कैकई जी बोले कि राम तो मेरे ही पुत्र हैं। ये तो तूने खुशखबरी सुनाई, तुझे हीरों के हार दूं, मणियों के हार दूं। मंत्रा बोली, पागल हो गई ये प्रेम में। अरे समझ, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो कौशल्या की नाक ऊंची हो जाएगी। आज भी घरों में इसी बात की बातें प्राय हम कहा करते हैं। अगर हम अपने अभिमान को एक तरफ रख दें तो परिवार आज भी श्री राम का पवित्र, श्री राम का परिवार हो सकता है। आज भी हम अपने जीवन को वैसे ही जी सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है अभिमान को परे रखना। यह अभिमान बात बात में स्वाभिमान का रूप लेकर के सामने आ जाता है। यही कारण है आज झगड़े हो रहे हैं। आज रिश्तों का पहले के जैसा कोई अर्थ नहीं रहा। आज रिश्तों का पहले के जैसा अर्थ नहीं है और बाद मरने के तर्पण मिल जाए ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। पता नहीं मरने के बाद बच्चे तर्पण भी देंगे कि नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान श्री राम के लिए ये जब खबर सुनी तो कैकई जी बड़ी प्रसन्न है, लेकिन मंथरा ने बात कर करके कैकई जी का हृदय बदल दिया। तो हम प्राय एक बात कहा करते, देखो दो चीजों में हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है, एक तो आंखों में और कानों में। ये दो जो चीजें हमारे शरीर में बड़ी सेंसिटिव है। आंखों से आप कोई बुराई देखो, बुरा चित्र देखो या बुरा चित्रपट देखो तो वो बुराई पहली बारी में नहीं, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में वो आपके अंदर असर करी जाएगी। आजकल क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आजकल मीडिया का जमाना है ना, और मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भारत के संस्कार विरोधी लोग हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतना ज्यादा प्रचार करते हैं, इतना ज्यादा प्रचार करते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है आज उसी के रंग में रंग रही है नहीं। आंखों से बुरा चित्र देखेंगे तो हम पापी बन जाएंगे, और कानों से बुरा संगीत अगर बार बार सुनेंगे तो वही गीत गाने लगेंगे। इसलिए कहते हैं आंखों से देखो तो केवल भगवान का चित्र देखो, और कानों से सुनो तो केवल हरि का नाम सुनो। हाँ? संत कहते हैं हरे नाम से तेरा काम बनेगा, हरे नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरे है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
सुख दुख भोगे जाओ, हरि कर्ण जगाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, हरि नाम जगाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ। हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु। वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 जीवन जीने का केवल एक ही आनंद है, काम कुछ भी करो, नाम जपते चलो। दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, केवल भगवान का नाम स्मरण रखे। हरि चिंतन में हर कष्ट से लड़ने की ताकत है। जो कोई व्यक्ति भगवान के आश्रित होता है, दुनिया उसके आश्रय में आ जाती है। और कोई भी एक भक्त ऐसा नहीं जो भगवान का भक्त और उसको संघर्ष ना करना पड़ा हो। क्यों? भगवान कहते हैं कि पहले मैं अपने भक्त से मैं मेरा इसका सब अभिमान छुड़ा देता हूं, और जब ये पूरा निर्मल हो जाता है तब मैं इसको अपने में मिला लेता हूं। भगवान के भक्त को संसार छोड़ना पड़ता है साहब, नहीं छोड़ेगा तो भगवान छुड़ा लेंगे। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कैकेयी बार बार एक ही बात को कहे जा रही है, कहे जा रही है, कहे जा रही है, मंत्रा कहे जा रही है। तो कैकेयी जी को बात समझ में आ गई। कैकेयी जी ने कहा, अच्छा एक बात बता मंत्रा, अगर मैं राजा को मनाऊं तो कैसे मनाऊं? बोले उसका भी एक तरीका हमें मालूम है। तरीका क्या है? भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जय वचन न टरई। देवासुर संग्राम में जो तुम्हें 2 वर मांगने के लिए राजा ने वचन दिया, वो वचन मांगना कब? जब राजा श्री राम की शपथ ले। मंत्रा जी की बात कैकेयी को समझ में आई। कैकेयी जी के पास ये खुशखबरी लेकर के दशरथ जी आए। कैकेयी जी बैठी कोप भवन में। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि कोप भवन भी है। जब स्त्री क्रोधित होती है तो उस भवन में जाकर बैठ जाती है। दशरथ जी प्रेमान्माद में होकर के, कैकेयी जी बड़ी सुंदर है, तो फिर ये देखिए, जब काम हमारे सर पर सवार हो तो हमसे गलत निर्णय लिवाता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और अगर काम श्री राम के घोड़े के समान हो तो उस काम को भगवान शंकर भी प्रेम करते। जब शिव जी भगवान श्री राम की बारात जा रही थी तो माता पार्वती जाने लगी। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, आप मत जाओ। क्यों? अरे बोले, क्या भरोसा कब आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, उससे अग्नि बरसने लगे। शंकर भगवान बोले, अरे हमारे तीसरे नेत्र से केवल अग्नि ही नहीं बरसती, तो फिर क्या होता है? बोले, बहुत कुछ बरसता है। तो राम जी की बारात में क्या बरसेगा? भगवान शंकर बोले, सुनो, हमारे नेत्र से अग्नि कब बरसी? जब कामदेव वहां पर आए।
हमारे सामने कामदेव का कुकृत्य आया तो हमारे आंखों से, हमारे नेत्र से अग्नि बरसने लगी। लेकिन जब भगवान श्री राम आते हैं तो हमारे नेत्रों से अग्नि नहीं, हमारे नेत्रों से तो पानी बरसता है। भगवान की प्रेम रसधारा। हाँ, ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है, इस जग की क्या परवाह करे। हंसी याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे। वो जितना दूर रहे हमसे उतना हम उनकी चाह करे। मजा अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह भरे वो वाह करे। मां पार्वती बोली नहीं नहीं तब भी मत जाना। क्यों? क्यों? बोले भगवान के जो रथ हैं, रथ में जो घोड़ा है वो घोड़ा कामदेव ही बना है। कामदेव को घोड़ा बनाकर लाए भगवान। तो शंकर जी बोले तो भी हमारी नेत्र से अग्नि नहीं बरसेगी। क्यों? बोले जब मनुष्य के सिर पर सवार हो काम तो हमारे नेत्र से अग्नि बरस सकती है, लेकिन जब काम पर ही सवार हो राम तो हम क्या करें फिर? हाँ, तब तो हम जपेंगे उनका नाम। तो ऐसे है हमारे भगवान। ये काम जब मनुष्य के सिर पर हो तो बुरे बुरे काम कराता है। और महाराज आए, महाराज ने ऐसा स्वरूप विहीन अपनी पत्नी को देखा तो महाराज ने कहा क्या बात, आज नाराज लग रही हो, कोई बात? तो कैकेयी जी ने कहा हम तुमसे बड़े नाराज हैं। क्यों? अरे आपने हमें बिना बताए ये निर्णय ले लिया श्री राम को राज्याभिषेक कराने का। तो दशरथ जी को लगा कि शायद प्रसन्नता के मारे नाराज हैं कि हमने मिलकर निर्णय क्यों नहीं लिया, क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कैकेयी जी प्रेम करती है। तो दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह हम आपके साथ चलकर राज दरबार में घोषणा कर देंगे। कैकेयी जी बोली नहीं नहीं अब हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है? सज धज कर तैयार होकर आओ। नहीं, सज धज कर तैयार हम तब होके आएंगी जब आप हमें वचन दोगे कि हम जो आपसे मांगे आप हम देंगे। और दशरथ जी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि कैकेयी तुम जो चाहो सो मांग लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कैकेयी जी ने कहा ऐसे नहीं, राम जी की सौगंध खाओ। अरे राम जी की सौगंध की क्या आवश्यकता है? रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हम महाराज रघु के वंशज हैं और हमारे वंश में यह परंपरा रही है, जिसको हमने जो वचन दे दिया उसको हमने पूर्ण किया है। कैकेयी जी बोले हम नहीं मानेंगे, जो हम आपसे मांगने वाली है उसमें आप बदल सकते हैं। तो आप एक काम करो, राम जी की सौगंध खाओ। राम जी की सौगंध कैकेयी, तुम जो कहो सो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। जब राम जी की सौगंध खाई, वचन पक्का हुआ, तो कैकेयी जी ने मांगा सुनहु प्राण पिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर पर कर जोरे, मांगो दूसर पर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोहर मोरी। पुरवहु नाथ मनोहर मोरे, पुरवहु नाथ मनोहर मोरे। महाराज मुझे पहले वचन में चाहिए कि आप भरत जी को राज तिलक करेंगे। दशरथ जी बोले हम चाहते तो राम का तिलक है, लेकिन कोई बात नहीं, राम और भरत में कोई अंतर थोड़ा ही है। तुम चाहती हो कि हम राम को राज तिलक न करें तो हमें कोई समस्या नहीं, हम भरत का राज तिलक कर देंगे। अगर आपको प्रसन्नता नहीं है तो कोई बात नहीं। दशरथ जी बुझे मन से तैयार हो गए। महाराज दूसरा वचन दशरथ जी ने कहा मांगो। दूसरा क्या वचन?
संभल कर मांगना, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा मांग लो जो हम ना दे पाए। कैकेयी ने कहा आपने वचन दिया, राम की सौगंध खाई है। दशरथ जी ने कहा मांगो, क्या मांगते? जो वचन कैकेयी जी ने कहे, आज भी वो वचन कहीं कहे और सुने जाते हैं तो राम भक्तों के हृदय छल्ली हो जाते हैं। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। और कैसे? तापस वेश विशेष उदासी। पता नहीं लगना चाहिए कि राम राजकुमार है। वलकल वस्त्र धारण करके, राजसी वस्त्र भी उनसे ले लिए जाए, राजसी सारा सुख ले लिया जाए। कौन ये घोषणा सुनकर किसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा? हृदय छलनी कर देने वाला ये सुंदर, ये असभ्य निर्णय। हाँ? सोने मृदु बचन भूप ही सोकू, ससे कर छुवत विकल जिमी कोकू। जैसे ग्रहण लग गया हो चंद्रमा को, ऐसा सुन करके दशरथ जी का वह हाल हुआ। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राम जी को वनवास, जिस राम के बिना एक क्षण भी राजा नहीं रह सकते, वो राम को वनवास। अरे कलंकनी, मैंने कामाधिक होकर के, काम में आकर के मैंने तुझे क्या वचन दे दिया? तेरी जीवा क्यों नहीं जल गई? कुलक्षणी, जाने क्या क्या कहा। दशरथ जी कहते हैं कि मैं ये वचन पूरा नहीं कर सकता। कैकेयी जी बोली आपने तो राम की शपथ खाई है। बोले शपथ त्यागने को तैयार हो, लेकिन ये वचन नहीं दे सकता। हाँ? कोई संत कहते हैं कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने।